यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। ये किस्सा है ईयर 1992 वर्ल्ड कप का। इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड 22 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहा था। इसके ठीक 22 साल पहले रेसिज्म और ब्लैक एंड वाइट कंट्रोवर्सी के चलते साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप खेलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उन्हें पूरा वर्ल्ड कप खेलने को ही मिलने वाला था। ये डिपेंड करता उनके घर में चल रहे इलेक्शंस के नतीजों पर, जो कि वर्ल्ड कप के बीचों बीच होना था। अगर इस इलेक्शन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीतती तभी उन्हें वर्ल्ड कप के बाकी मैच खेलने को मिलते और पूरी कंट्री से रेसिज्म ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन अगर वो दुर्भाग्यवश इलेक्शन हार जाते तो उन्हें सीधे घर बुला लिया जाता और रेसिज्म और सेलेब्री हमेशा के लिए उन पर थोप दिया जाता। मैच से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि हम किसी प्रेशर में नहीं हैं, क्योंकि हमें ये तक पता नहीं है कि कौन सा मैच हमारे कैरियर का आखिरी मैच होगा। और इसी सस्पेंस के साथ साउथ अफ्रीकी टीम मैदान पर उतरी और उनका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नए खिलाड़ियों के जोश के साथ 22 साल में खेले पहले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में एंट्री ले ली। वो कहते हैं ना कि जब खोने के लिए कुछ भी ना हो तो पाने के लिए पूरा जहां होता है। लेकिन उनकी सेमीफाइनल में खेलने की बात उनके घर में हुए इलेक्शन के परिणामों को डिसाइड करना था। और फिर नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को रिकॉर्ड 66.4% वोट मिले और वे इलेक्शन जीत गए। और फिर साउथ अफ्रीका में रेसिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और वहाँ क्रिकेट खेलने की भी आज़ादी दे दी गई। और फिर साउथ अफ्रीकी टीम एक नए जोश के साथ मैदान पर उतरी। ये मैच साउथ अफ्रीकी टीम को इंग्लिश टीम के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलना था। ये वर्ल्ड कप कुछ यूँ समझ लीजिए कि मजाकिया ढंग का था। इसमें ब्रॉडकास्टर को डिसाइड करना था कि कितनी देर मैच टीवी पर दिखाना है। उन्होंने नियम बनाए थे। इस नियम के अनुसार हर टीम को 3.5 घंटे मिलते 50 ओवर्स पूरे करने के लिए। अगर 3.5 घंटे में 50 ओवर नहीं पूरे हो पाते हैं तो पारी को उतने पर ही ख़त्म मान लिया जाएगा और दूसरी टीम को भी उतने ही ओवर में लक्ष्य को हासिल करना होगा। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई टीम 3.5 घंटे में 30 ओवर ही करा पाती है तो दूसरी टीम को 30 ओवर में ही उतने रन बनाने होंगे जितने पहली टीम ने 30 ओवर में बनाए। इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका का मैच शुरू होता है और टॉस साउथ अफ्रीका जीतता है। और फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनके कप्तान करते हैं, लेकिन उनका ये फैसला चौंकाने वाला था। एक सेकेंड, आपको लग रहा होगा इसमें चौंकाने वाला जैसे क्या है? गली क्रिकेट को छोड़कर बाकी जितने भी क्रिकेट होते हैं उसमें टॉस जीतने वाली टीम या तो बैटिंग चुनती है या तो बॉलिंग। लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला इसलिए था क्योंकि नए आए घटिया रेन रूल्स की वजह से। रेन रूल का मतलब था कि बारिश के कारण अगर ओवर काटे जाने की नौबत आती है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की पारी के उन ओवरों को नहीं गिना जाएगा जिसमें सबसे कम रन आए हों। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी टीम ने 50 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए हैं, जिसमें 2 ओवर मेडन थे, और फिर विपक्षी टीम ने 45 ओवर में 260 रन बनाए हों और फिर बारिश आ जाती है और उसके बाद मैच 48 ओवर की हो जाती है,
तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के वो 2 ओवर घटाए जाएंगे जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए हों, यानी वो 2 मेडन ओवर्स। और फिर विपक्षी टीम को 5 ओवर में 40 रन बनाने के बजाय 3 ओवर में 40 रन बनाने होंगे। और फिर मैच शुरू होता है। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने उतरती है और साउथ अफ्रीकी टीम 46वां ओवर फेंकने ही जा रही होती है कि ब्रॉडकास्टर मैच ख़त्म करने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि मैच को 3.5 घंटे पूरे हो चुके थे और टाइम ख़त्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप नहीं, कोई मजाक चल रहा हो। और तब इंग्लिश टीम ने 45 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए थे। इसमें अहम रोल था ग्रेम हिक का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 83 रन बनाए थे। अब साउथ अफ्रीका को बनाने थे 253 रन 45 ओवर्स में। साउथ अफ्रीकी टीम बैटिंग करने आती है। 42.5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका का स्कोर होता है 231 रन। जीतने के लिए 13 गेंदों में 22 रन की ज़रूरत और मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में। और फिर मैदान पर एंट्री होती है बारिश की और फिर मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद जब मैच दोबारा शुरू होता है तो रेन रूल अप्लाई कर दिया जाता है, वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेहुदा रूल। इंग्लैंड ने खेले अपने 45 ओवर्स में से 2 ओवर मेडन खेले थे और रेन रूल्स के हिसाब से मैच को 43 ओवर्स का कर दिया गया था और इंग्लिश टीम की पारी से वो 2 ओवर हटा दिए गए जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए थे, यानी वो 2 मेडन ओवर्स। और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे एक गेंद में 22 रन। भाई रूल है तो है, मानना तो पड़ेगा ही। और क्रिकेट सरेआम शर्मसार किया जा रहा था। नॉकआउट मैचों के लिए एक्स्ट्रा रिजर्व डे रखा गया था। अगर बोर्ड मेंबर चाहते तो मैच को रिजर्व डे पर शिफ्ट कर दिया जाता, लेकिन इसे ये कहते हुए टाल दिया गया कि मैच रिजर्व डे पर जाने की कंडीशन फॉलो नहीं करता, या फिर एक्सेप्शन लेते हुए इनिंग को 3.5 घंटे से 12 मिनट और बढ़ाकर 3 घंटे 42 मिनट कर दिया जाता। जो 12 मिनट बारिश के कारण कटे थे उसकी भरपाई हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया क्योंकि ब्रॉडकास्टर को दूसरी चीज़ें भी तो दिखानी थी। ये मामूली से वर्ल्ड कप के लिए उस सबको छोड़ दें और फिर शर्मनाक तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया, नाउ साउथ अफ्रीका नीडेड 22 ऑफ 1। अब बस एक गेंद बची थी और 22 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने बिना किसी बहस और कंट्रोवर्सी के मैदान पर उतरने का निर्णय लिया और साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी मैकमिलन स्ट्राइक पे थे। उन्होंने चुपचाप एक सिंगल लिया और मैच यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस पर ना तो दर्शक खुश थे, न तो मैच जीतने वाले इंग्लिश खिलाड़ी। शायद उन्हें भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए अन्याय पर गुस्सा रहा होगा और इस तरह से उस दिन इन सभी रूल्स की डोमिनेंस की वजह से क्रिकेट को सूली पर चढ़ा दिया जाता है।